नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपके मेल, मैसेज और संदेश हमेशा मिलते रहते हैं कि सर हम अब जुड़े हैं, या वो पूर्व विद्यार्थी जिन्होंने शुरू से उत्कर्ष परिवार से जुड़ गए हैं, तो 95% या 100% अंक कैसे लाएं। तो प्यारे मित्रों, आज के इस सेशन में मैं यही बताने वाला हूं कि जुलाई माह से पढ़कर आप बोर्ड परीक्षा 2025 में 95% अंक कैसे ला सकते हैं, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इन सभी बिंदुओं पर मैं चर्चा करने वाला हूं आज के इस विशेष सेशन में। अगर आप भी बनना चाहते हैं बोर्ड के टॉपर, अगर आप भी बनना चाहते हैं बोर्ड के विशेष टॉपर 100% अंक वाले, तो इन बिंदुओं को जान लो। बस इतना कर लिया तो 100% अंक जरूर प्राप्त होंगे, जरूर प्राप्त होंगे। देखिए, तो मैं इन बिंदुओं पर चर्चा करूं उससे पहले ये जानना जरूरी है कि अध्ययन के साथ साथ और किन किन महत्वपूर्ण बातों का योगदान है, और मैं कौन कौन सी बातें कर सकता हूं हमारे जीवन में, और किन किन महत्वपूर्ण पहलुओं का योगदान है। देखिए, तो सबसे पहले चंद पंक्तियों के साथ इस सभा का आगाज करते हैं कि कदम निरंतर चलते जिनके, कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती है उनकी, यही घोषित परिणाम है। इस पंक्ति का बहुत बड़ा महत्व है कि कदम निरंतर चलेंगे जिनके, उन्हीं की विजय सुनिश्चित है। एक बार कदम बहुत तेजी से चला लिए और बीच में रोक दिया तो फिर विजय सुनिश्चित नहीं होगी, नहीं होगी। तो हमें धीरे धीरे चलना है, पर सतत रूप से चलना है। ऐसी क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं कि हम 95% अंक प्राप्त कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जीवन शैली, जो बोर्ड विद्यार्थी होता है उनकी जीवन शैली बहुत ही थोड़ी सी टाइट होती है, बहुत तनाव से घिरी हुई होती है, आसपास की बातों से घिरी हुई होती है। समाज का मनोवैज्ञानिक दबाव होता है कि नहीं, तुझे 100% अंक लाना ही है, लाना ही। अब बच्चे को भले कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, फिर भी वो उस तरह का दबाव या तनाव से अगर पीड़ित है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको अपनी बोर्ड परीक्षार्थी को अपनी जीवन शैली बहुत ही स्वच्छ और बहुत ही सामान्य रखनी है। मतलब ना ही आपको ज्यादा तनाव लेना है, पर कम भी नहीं लेना है। तो अगर थोड़ा बहुत तनाव तो देखिए लाइफ में जरूरी भी है। आप अध्ययन कर रहे हैं तो एक मोटिवेशन, एक उत्साह के साथ करना, थोड़ा सा तनाव लेके करना, नहीं मुझे करना है। तो इस तरह से जीवन शैली को आगे जीना है और आगे बढ़ना है, बोर्ड परीक्षा भी देनी है। तो देखिए, सबसे पहले इस बोर्ड परीक्षा का एक तो आपको डर अपने दिमाग से हटा देना है। ये वही सामान्य परीक्षा है जो नॉर्मल आपकी स्कूल में होती है, बस पेपर जो आएगा वो बाहर बोर्ड परीक्षा से आएगा। आपका सेंटर कहीं और आएगा, आपको कहीं और जाके देनी है। तो आपको पहले एक तो डर दिमाग से बिल्कुल हटा देना है, किसी प्रकार का डर रखना ही नहीं है, तनाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बोर्ड परीक्षा का, पढ़ाई का तो लेना है, बोर्ड परीक्षा का नहीं लेना है। पढ़ाई तो करनी है, पर कैसे करनी मैं बता रहा हूं। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि किसी प्रकार का अपन को तनाव नहीं लेना है, विदाउट आपको एनी टाइप ऑफ टेंशन लिए हुए अध्ययन करना है। दूसरा, प्रतिदिन अपने जीवन के हर एक दिन में आपको 2 घंटे खेल कूद को देने हैं। चाहे आप सुबह स्कूल जा रहे हैं तो संध्या काल के समय आने के बाद आप 2 घंटे खेल कूद को दीजिए, ठीक है, व्यायाम को दीजिए, रनिंग को दीजिए, खेल कूद को 2 घंटे देने जरूरी हैं। हो जाएगा, सब व्यवस्थित हो जाएगा। खेल कूद को 2 घंटे, जो भी आपका प्रिय खेल है आप उसको खेलें, अपने दोस्तों के साथ बैठें, उनके साथ मौज मस्ती करें, खेल कूद को 2 घंटे जरूर दें। मनोरंजन को आपको 1 घंटा देना है। मनोरंजन का मतलब है, अगर आप टीवी देखना पसंद कर रहे हैं, या मैं कहूँगा किसी के साथ मौज मस्ती या बातें करना अगर आपको पसंद है, तो आपको मनोरंजन या अदर एक्टिविटी में 1 घंटा अपने जीवन का देना ही है। रही बात सोशल मीडिया की, तो अभी आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर ही रहना है। पर अब आप कहोगे सर आप हमारे उत्कर्ष की तो क्लासें ही मोबाइल पे ही होती हैं, तो आपको उत्कर्ष ऐप देखना है। सोशल मीडिया जैसे अदर जो ऐप्स है उन पे अपना समय ज्यादा व्यतीत नहीं करना है। अभी जो बोर्ड परीक्षार्थी है उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। तो क्या ये बात क्लियर हो गई? आपको कुछ समय खेल कूद को भी देना जरूरी नहीं है 2 घंटे दें, आप 1 घंटा भी दे सकते हैं, 3 घंटे भी दे सकते हैं। मनोरंजन को भी देना है और सोशल मीडिया से थोड़ी सी आपको अभी दूरी बनाए रखनी है। फिर देखिए, फिर मैं बात करता हूं कि अध्ययन शैली में आपको क्या करना है, आपका अध्ययन कैसा होना चाहिए,
किस तरह से प्रतिदिन आपको अध्ययन करना है, किस विषय को कितना समय देना है। तो देखिए, सबसे पहली तो आपको प्रतिदिन क्लास लेनी है। जरूरी नहीं है कि आपको उत्कर्ष के अंदर मैं कहूंगा कि यार चावड़ा सर का पढ़ा हुआ समझ में नहीं आ रहा है, किसी और टीचर का आ रहा है मेरे मित्र, तो आपको वहां क्लास लेनी है, पर लेनी रेगुलर है। और जो विद्यार्थी कंटिन्यू उत्कर्ष ऐप से पढ़ रहा है और हर गुरुजन विशेष अच्छे ढंग से, बहुत बेहतर ढंग से हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपको हर एक क्लास लेनी है, मिस नहीं करनी है। परंतु जो विद्यार्थी लेट जुड़े हैं वो कैसे करें, तो सुन लीजिए, आपके लिए डबल टास्क होगा। आपको प्रतिदिन लाइव क्लास लेनी है जो शाम के समय होती है हमारी, ठीक है। दूसरी बात, आपको प्रतिदिन क्या करना है, एक वीडियो पीछे वाले चैप्टर का भी देखना है। कोई ज्यादा चैप्टर हुआ नहीं है, 1 या 2 चैप्टर हर विषय के हुए हैं, तो अभी आप आराम से 1 महीने के अंदर वो कवर भी कर लोगे। तो प्रतिदिन रूटीन वाइज क्लास देखनी है तो देखनी है। किसी कारण से अगर मान लीजिए आप क्लास नहीं देख पाए तो अगले दिन डबल देख के बराबर कर दीजिए। तो प्रतिदिन क्लास आपको देखनी है, लाइव क्लास देखनी है। अगर रिकॉर्डेड देखना चाहें स्पीड से तो वो और भी ज्यादा बेहतर है, आपकी इच्छा है। प्रत्येक विषय का समय प्रबंधन हर विद्यार्थी को अपने अनुसार करना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश को अगर आप मान लीजिए अभी 1-1 घंटा ही दे रहे हैं, कोई डाउट नहीं, नो डाउट अच्छा है, पर आप कोर विषयों को अभी ज्यादा समय दे सकते हैं। जैसे ही आधा सिलेबस कोर विषयों का हो जाए तो आप हिंदी इंग्लिश का समय बढ़ा सकते हैं, परंतु सभी में संतुलन स्टडी होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक ही विषय को पढ़ते रहें और दूसरे विषय पर ध्यान ही नहीं दिया। ये हमारे लिए 95% अंक वाली स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट हो जाएगा। साथ में आपको प्रत्येक विषय का नोट्स बनाना है। नोट्स खुद बनाने हैं, जो टीचर आपको पढ़ा रहे प्रतिदिन लिखना है, जो होमवर्क दिया जा रहा है वो करना है, जो न्यूमेरिकल दिए जा रहे हैं मेरे द्वारा वो करने हैं। प्रतिदिन नोट्स बनाने हैं और साथ में रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट आपको रिवीजन करना है कि आज का टॉपिक अपन ने मान लीजिए कि विद्युत आवेश पढ़ा, कूलाम का नियम पढ़ा, तो ये क्या होता है, बस उसको पढ़ना है। पढ़ के फटाक से सो जाना। और उसमें से नहीं पढ़ना चाहो तो उत्कर्ष ऐप में से 3 की स्पीड में फटाक से रिवाइज किया, फिनिश, ओके। ये रूटीन अगर कंटिन्यू फॉलो कर लिया तो वो दिन दूर नहीं जब मंजिल आपके कदमों में होगी। फिर रही बात पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, तो हर विषय के अंदर पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का बहुत गहरा महत्व है। चाहे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी हो, हिंदी इंग्लिश कोई भी हो, आपको एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन मिला के जाना है। जो पाठ्य पुस्तक प्रश्न है वही क्वेश्चन आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप आराम से इन क्वेश्चंस को मिलाकर जाएं। फिर बोर्ड परीक्षा का मैं ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, मतलब कि बोर्ड परीक्षा नजदीक है, सिर्फ 1 महीना रहा है। अब क्या करें, अब ये कर लीजिए, अब आप ये कर लीजिए, 15 से 20 दिन आप 100% अंक के योग्य हैं। मैं कहूंगा बोर्ड परीक्षा का ब्रह्मास्त्र जो उत्कर्ष के अंदर आपको रैपिड रिवीजन हम देने वाले हैं, वो जबरदस्त आपके लिए ब्रह्मास्त्र बनेगा। पूरे सिलेबस को मुट्ठी भर हम अपने शब्दों में आपके दिमाग में और समरी फीट कर देंगे। मॉडल पेपर देख लेना है, पता चलेगा कि किसके आधार पर कितना क्वेश्चन आ रहा है। और मॉडल पेपर के साथ मैं बता देता हूं आपको, ये जो मॉडल पेपर होंगे वो बोर्ड के ब्लूप्रिंट के बेस पर होंगे। तो ये पता चलेगा कि किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आ रहा है, किस चैप्टर में से बड़ा प्रश्न बन रहा है, किस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, किस चैप्टर में से अति लघुतरात्मक आ रहे हैं। ये बातें दिमाग में फिट होनी चाहिए, तो हमें पता रहेगा कि अच्छा किरण प्रकाश की वाले चैप्टर में इतना ही समय देना है। जैसे जीव विज्ञान का कोई चैप्टर, रसायन विज्ञान का कोई चैप्टर, पता रहेगा कि बड़ा क्वेश्चन इसी में से आना है, तो उसके डेरिवेशन को 5 बार कर दीजिए। जाएगा कहां, उस समय तो होगा। फिर मैराथन क्लास, आपको मैराथन क्लास अच्छे से लेनी है और बोर्ड के पीवाईक्यू हम मैराथन क्लास में करा देंगे। ये बोर्ड परीक्षा का ब्रह्मास्त्र होगा, जो बोर्ड परीक्षा से पहले 1 या 2 दिन हम इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। हालांकि मॉडल पेपर आपको पहले मिलेंगे, रैपिड रिवीजन पहले मिलेंगे, मैराथन पीवाईक्यू हम उस बोर्ड परीक्षा से पहले जो मैराथन होगी उसके अंदर करवा देंगे। तो ये बोर्ड परीक्षा का अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। फिर आपको अपनी कोर्स की रणनीति बनानी है कि मैं कैसे पढ़ूं,
मेरा कोर्स कैसे होगा, मैं कैसे तैयार करूंगा। देखिए हम तो अपना कोर्स करवाएंगे और उचित समय सीमा की अवधि के अंदर करवाएंगे, पर आप खुद कितना कर सकते हैं वो समझना है। तो पहले कोर्स प्रारंभ करने की अवधि मान लीजिए अगर आप जुलाई में प्रारंभ कर रहे हैं तो टारगेट कर दीजिए कि मुझे कोर्स समाप्ति की अवधि दिसंबर से पहले करनी है या दिसंबर तक करनी है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अगर आपने पहले कोर्स लिया है तो उनका तो वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, अब जिन्होंने अभी कोर्स लिया है या जिन्होंने अब पढ़ना शुरू किया है तो लास्ट दिसंबर तक आप अपनी सीमा बना लीजिए कि मैंने कोर्स जुलाई में शुरू किया, धीरे धीरे पीछे वाले वीडियो देखते रहो और दिसंबर तक आप अपना कोर्स समाप्त कर दीजिए। दिसंबर के बाद 8 से 10 दिन आप प्रायोगिक परीक्षा में व्यस्त हो जाएंगे और प्रायोगिक परीक्षा में व्यस्त होंगे, उसके बाद 5 से 6 दिन आप हर विषय को अपना सेल्फ रिवीजन को दे दीजिए। फिजिक्स को 5 दिन दिए, खट 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 सभी टॉपिक क्लियर हो जाने चाहिए। बायो को दिया क्लियर, रसायन विज्ञान को, हिंदी इंग्लिश को, ये आपको अपना रिवीजन करना है। वो रैपिड रिवीजन हम करवाएंगे जो आपका कंटिन्यू 1 मंथ पूरा चलेगा। समझ आया? तो ये सब बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो मैं बता रहा हूं सेल्फ रिवीजन आपको अपना 8 से 10 दिन के अंदर सभी विषयों का करना है और ये सब जो है दिसंबर के बाद की बात है। और 20 फरवरी से फिर आपकी एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप इस रणनीति से चले तो प्यारे मित्रों 95% से ज्यादा अंक भी आप ला सकते हैं। बट रूटीन ऐसा होना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना हो। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से अनुभव हो गई है और आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी रिवीजन की शैली बनाओगे, अपनी अध्ययन शैली बनाओगे और जीवन शैली को बिल्कुल तनाव रहित रखते हुए अध्ययन कार्य को आगे बढ़ाओगे। ऐसे ही रोचक विषय के साथ मैं और वीडियो लेकर आऊंगा। इस वीडियो के साथ मैं इस सभा को आज यहीं विराम देता हूं। और भी महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ जुड़े रहे उत्कर्ष परिवार से। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।